हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। हम आपको इन कंटेंट्स के माध्यम से हम आपको लेके आए हैं कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं और अब क्या है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है 2025-26 बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको लेसन वाइज एनसीईआरटी बुक से, ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक से लेसन वाइज आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे आप ये हमने बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड की है और एक एक वीडियो के माध्यम से आपको हम इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक से जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने बुक दी है उसमें जो कंटेंट दिया होता है वो बहुत सरल और सौम्य होता है। ठीक, तो जिन जिन टॉपिक को हम क्लियर करा दें, या ये वीडियो जो आपका वन शॉट वीडियो है। ठीक है, वन शॉट का मतलब है कि जैसे साझेदारी लेखांकन है तो साझेदारी लेखांकन के जो लेसन हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो उनमें जो कंटेंट मेन कंटेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अंडरलाइन कर देंगे, उन्हें समझा देंगे। ठीक, तो उसे आप पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पे आप बने रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो इन वीडियोस का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो एक साथ आपको एक जो मेन कंटेंट है वो देना है। जैसे ये आपका पूरा जो कंटेंट होगा इसमें 48 पेज का होगा, तो 48 पेज तो आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन जो जो मेन क्वेश्चन हैं, जो जो मेन बातें हैं, उनको इनमें समझाते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, उनके आंसर देखिए। हमने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिए थे आपको कि 40 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में जो साझेदारी के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से खुद बुक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, या चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके आसानी से लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ का जो कंटेंट होता है बहुत ही सरल और अच्छा होता है, जिससे आप इसमें से लिख देंगे तो एक बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए और अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अभी इकोनॉमिक्स का कोई वीडियो नहीं आ पाया हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर हम आपको उनके डिस्कस कर देंगे। चूँकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हिंदी के, तो इसलिए हम हिंदी का कंटेंट ले रहे हैं। आप यही कंटेंट इंग्लिश से ले सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए खैर इसमें चलते हैं। तो साझेदारी जो लेखांकन है उसमें जो पहला पार्ट आता है वो आता है साझेदारी आधारभूत अवधारणाएँ। ठीक, तो आधारभूत जो अवधारणाएँ हैं उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी की प्रकृति क्या है। ठीक है, साझेदारी की प्रकृति क्या है, तो यहाँ पे साझेदारी की प्रकृति क्या होती है, तो ये देखिए मेरे साथ पढ़िए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करते हैं और उसके लाभों एवं हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं। साझेदारी क्या होता है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है जो मिल करके किसी व्यवसाय को करते हैं और उसके लाभों अथवा हानियों को बांटते हैं। इसी में साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, इसमें एक परिभाषा दी गई है अनुभाग 4 में। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि साझेदारी जो है वो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक व्यवसाय में ऐसे व्यवसाय के लिए लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। साझेदारी के संबंध में कुछ भी आपको लिखना हो तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि साझेदारी किसे कहते हैं या साझेदारी की प्रकृति क्या होती है। इसमें प्रकृति या इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, वो भी यही क्वेश्चन बनता है। देखो प्रकृति में क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी के लिए विशेषताएं क्या हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति।
फिर अनुबंध या समझौते का होना, कोई अनुबंध होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। व्यवसाय, कोई व्यवसाय हो तभी साझेदारी होगी, ठीक है। पारस्परिक अभिकरण यानी पारस्परिक समझौता है, आपस में मिल करके कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं। साझेदारी लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, ठीक है। ये जो आपका लेसन है उसी में पांचवा क्या है, लाभ का विभाजन। जो साझेदारी में होगा वो आपस में जो भी उनका तय होगा उसके हिसाब से लाभ बांट लेंगे। फिर है साझेदारी के उत्तरदायित्व। प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक साझेदार जो भी फर्म में हो रहा है उसके लिए वो उत्तरदायी है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जब साझेदारी होगी तो हर रिस्पॉन्स आपको उठाना पड़ेगा, ठीक। यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सभी के द्वारा किए। और आपको ये पता है कि साझेदारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। क्या होता है, असीमित होता है, ठीक। साझेदारी का दायित्व असीमित होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि साझेदार जो होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है अथवा असीमित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारी संलेख क्या है, संलेख क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक। साझेदारी संलेख क्या है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और याद करना है, ठीक है। साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख साझेदारी के संबंध में जो साझेदारी है वो आपस में जो समझौता हुआ है, ठीक है। अगर समझौता लिखित हो, देखिए साझेदारी में समझौता लिखित अथवा मौखिक कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि समझौता लिखित है तो उसी को साझेदारी संलेख कहेंगे। क्या क्या इसमें कंटेंट आते हैं, जैसे फर्म का नाम है, पता है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, साझेदारी, सभी साझेदारों के नाम पते होते हैं, प्रत्येक साझेदार लगाई गई पूंजी होती है, फर्म की लेखांकन अवधि क्या होगी, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि क्या है, बैंक खाते का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, ये क्या नियम होंगे, लाभ हानि के विभाजन, लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिर है पूंजी एवं ऋण आहरणों पर ब्याज की दर क्या होगी, अंकेक्षक की नियुक्ति का क्या तरीका होगा, वेतन कमीशन क्या होगा, प्रत्येक साझेदार के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे। यही कंटेंट जो है साझेदारी में लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आता है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आगे जो है आगे बढ़ते रहिए। इसमें जो विशिष्ट आगे जो क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। साझेदारों के पूंजी खाते, तो साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक। तो आपको पता है कि यदि स्थिर पूंजी खाता साझेदारों का बनता है तो साझेदारों का पूंजी खाता अलग बनेगा और चालू खाता साथ में बनेगा। सभी छात्रों को पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यानी साझेदारों का अगर पूंजी खाता स्थिर है, स्थिर का मतलब है कि जो पूंजी आई अथवा गई, यानी आहरित की गई या नहीं लगाई गई, उसे लिखा जाएगा, और उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन साझेदारी के पूंजी खाते में नहीं किया जाएगा, तो उसे कहते हैं साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी है, और उसके साथ चालू खाता बन जाता है। तो बाकी जो लेन देन है जैसे वेतन कमीशन या आहरण पर ब्याज या जो भी है वो सब साझेदारों के चालू खाते में लिखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लियर। फिर उसके बाद होता है अस्थिर पूंजी खाता। तो हमने बताया था कि साझेदारों के दो प्रकार के पूंजी खाते होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है। जब साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते होते हैं तो उनमें सब साझेदारों की जो पूंजी है उसके अलावा जो भी लेन देन हुए हैं वो लिख दिए जाते हैं, तो एक ही खाता बनता है। परिवर्तनशील होगा तो एक बनेगा। और तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिए, ठीक, थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण। आपको थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको पता है कि लगभग 70 to 80% थ्योरी आनी है और आपको लिखनी भी है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा कोई भी
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ नहीं रहा है, कभी बाई चांस आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगभग हर साल लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 होते हैं उन्हीं में न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी सब थ्योरी। इसलिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार करना है। फिर आप सोचते होगे कि न्यूमेरिकल क्यों पढ़ना। न्यूमेरिकल इसलिए पढ़ना कि जब न्यूमेरिकल तैयार होता है तभी थ्योरी अच्छी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो, स्थिर और अस्थिर पूंजी खाते में अंतर कीजिए, ठीक है, अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। स्थिर पूंजी खाता क्या है, अस्थिर पूंजी खाता क्या है, स्थिर और स्थिर पूंजी खाते में अंतर कीजिए। देखिए जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। बाकी आगे देखिए, इसमें आगे बढ़ते रहिए। लाभ हानि नियोजन, लाभ एवं हानि विनियोजन खाता, ठीक है, विनियोग खाता, हाँ इस पे टिप्पणी कभी आ सकती है, ठीक। तो इस पे एक टिप्पणी तैयार कर लो। लाभ हानि विनियोग खाता सिर्फ फर्म के लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है, ठीक। यह प्रकट करता है कि साझेदारों के बीच लाभों को कैसे विनियोजित या विभाजित किया गया है। ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते रहिए। इसमें लाभ हानि विनियोजन खाता ये आपको दिया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। इसके बाद आगे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, पूंजी पर ब्याज का परिकलन, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है, पूंजी पर ब्याज का परिकलन यानी गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। बहुत सिंपल है, एक वीडियो के माध्यम से हम समझा चुके हैं, ठीक है, उसको जाके आप देख लेना। फिर आगे है आहरण पर ब्याज, इम्पॉर्टेंट है, आहरण पर ब्याज, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। आहरण पर ब्याज की गणना की विधियों का वर्णन कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। आहरण आप समझते हो, आहरण क्या है, साझेदारों द्वारा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए जो भी धन या माल निकाला जाता है उसको आहरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, साझेदारी विलेख में यह प्रावधान हो सकता है कि फर्म के अतिरिक्त निजी कार्य हेतु साझेदारों द्वारा आहरण पर ब्याज प्रभारित होता है यानी लगाया जाता है, ठीक। तो ये आपके समझौते के अकॉर्डिंग चलेगा इसमें। और इसमें आपको पता है कि आहरण पर जो ब्याज लगता है उसकी कई विधियां होती हैं, उसके एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें आहरण पर ब्याज की गणना का, वहाँ पे आप समझ लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, अगर प्रति माह आहरण होता है और एक निश्चित तारीख को एक निश्चित अमाउंट आहरित होती है, तो प्रत्येक माह के में निश्चित आहरित होती है अमाउंट, तो यदि आहरण माह की प्रथम तारीख को होगा तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा, यदि आहरण मध्य में होगा तो 6 महीने का लगेगा, और आहरण माह के अंत में होगा तो 5.5 महीने का लगेगा। ये विस्तृत हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसमें जो है, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो थ्योरेटिकल पोर्शन को तैयार कराना है। उसके साथ जो हाँ ये टॉपिक देखो, एक साझेदार को लाभ की गारंटी, इस पे टिप्पणी आ सकती है छोटी सी कि लाभ की गारंटी से क्या मतलब है। तो लाभ की गारंटी का मतलब है जैसे 3 साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं, 5 साझेदार हैं, किसी एक साझेदार को कह दिया गया कि आपको इतना पैसा मिलेगा, बाकी फर्म को लाभ कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आपका एक न्यूनतम फर्म में न्यूनतम लाभ की गारंटी है, तो उसमें क्या होगा, उतने पैसे उसको दे दिए जाएंगे, बाकी जो शेष बचेगा तब उसको वहाँ से उसमें से पैसा जो शेष बचेगा उसमें भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन कम होगा तो अन्य साझेदार कम पाएंगे, लेकिन उसे उतना पैसा अवश्य मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण के लिए मधुलिका एवं रक्षिता एक फर्म में साझेदार हैं।
अपनी फर्म में कनिष्का को 25,000 की न्यूनतम गारंटी के साथ फर्म में उसका भाग मानकर उसे फर्म में लाना चाहती हैं। अब मान लीजिए कि फर्म वर्ष के दौरान 1,20,000 रुपये का लाभ अर्जित करती है, तो उसकी लाभ विभाजन अनुपात की सहमति साझेदारों के मध्य है 2:3:1। ठीक, तो जो 1,20,000 है मधुलिका को 40,000, 2/6। ठीक, 2/6 कैसे, 2 3 2 5 1 6, तो 2/6। रक्षिता को 3/6 यानी 60,000 लाभ मिलता है। हालांकि हिसाब के बाद कनिष्का का भाग गारंटी राशि 5,000 कम पड़ता है, तो उसके साझेदार की राशि से कम, तो जो उसके साझेदारों की राशि से कम है। इस गारंटी को देने वाले मधुलिका और रक्षिता द्वारा उनके लाभ विभाजन अनुपात में वहन किया जाएगा। ऐसी स्थिति 2:3। देखिए इनका क्या है, 2:3। ठीक है, 2:3 में इस 5,000 की कमी को पूरा किया जाएगा। मधुलिका कितना देगी, 2,000 रुपये, रक्षिता देगी आपको 3,000 रुपये। ठीक, तो कुल मिला के जो भी उसकी कमी होगी वो पूरा किया जाएगा, तो टोटल उसे 25,000 कनिष्का को मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका इसे कहते हैं लाभ की गारंटी। ठीक, बाकी इसमें देखिए बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा सा हल कर लीजिए या समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद होता है पूर्व समायोजन। कई बार अंतिम खाते लेखे तैयार करने के बाद एक लेन देन के अभिलेखों में चूक या त्रुटि या संक्षेप में लेखा विवरण की तैयारी में गलतियां दृष्टिगत होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई लेखा बनाए गए हैं और उनमें कोई बाद में पता चलता है कि ये त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए आपको कहते हैं पूर्व का समायोजन। ठीक, समझ लीजिए, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। और यहाँ पे इसी के बाद ये सारांश दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो सारांश पढ़ने से क्या होता है कि पूरे जैसे हम इस वीडियो को बना रहे हैं उसी टाइप से आपको पूरे लेसन का एक समरी मिल जाती है। तो साझेदारी एवं उसकी अनिवार्य विशेषताओं की परिभाषा। ठीक, फिर है साझेदारी विलेख से क्या तात्पर्य है, विषय वस्तु क्या है, लेखांकन पर लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान क्या है। ठीक, स्थिर पूंजी खाता क्या है, फिर है लाभ हानि का वितरण, एक साझेदारी की न्यूनतम गारंटी जो आप पढ़ चुके हैं, पूर्व समायोजनों का निपटारा, एक फर्म के अंतिम खाते। ठीक है, फिर अभ्यास के लिए आपके प्रश्न हैं, तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टिक किए दे रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखित क्यों होना चाहिए। ठीक है, ये खाता क्या होता है और नियमों पर व्याख्या कीजिए। ठीक, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है। दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन आप इसमें दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन तैयार कर लो बस। साझेदारी क्या है, इसकी विशिष्टताएं, और कभी कभी ये क्वेश्चन ये 5 नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बाकी इसमें इस लेसन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको 15-20 मिनट के माध्यम से लगभग आपको इसमें एक 1 शॉट मिल गया कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक, बाकी ये लेसन क्लियर है। इसको अगर आप चाहो तो इसको PDF को वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन मेन थे आपको बता दिए गए, यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। 20 मिनट में आपने सीख लिया पूरा लेसन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, और उसके साथ आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया, और इसमें आपको लगभग 15 से 20 नंबर का मैटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।